अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा सोया हुआ नसीबा। किसी गांव में एक जमींदार रहा करता था। उसके दो बेटे थे। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और अपनी तमाम ज़मीन दोनों बेटों में बराबर तकसीम कर दी। बड़े बेटे के हिस्से में जो ज़मीन आई वो बिल्कुल बंजर थी, जबकि छोटे बेटे के हिस्से में ज़रखेज़ ज़मीन का टुकड़ा आया। बड़े भाई ने सोचा कि अपने छोटे भाई के पास जाए और उससे कहे कि मेरी ज़मीन तुम ले लो और अपनी ज़मीन मुझे दे दो। बड़े भाई की ये दरख्वास्त ही अजीब थी। भला दुनिया में ऐसा कौन बेवकूफ़ था जो बंजर ज़मीन के बदले में अच्छी खासी सोना उगलने वाली ज़मीन दे देता। लेकिन छोटा भाई बहुत नेक और शरीफ था। वो अपने बड़े भाई को बाग की जगह देता था। उसने बड़े सुकून से भाई की बात सुनी और इत्मीनान से कहा, बड़े भाई, मेरी ज़मीन किसकी है? वो भी तो आप ही की है। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि जिस ज़मीन में मैं फसल बोता हूँ वो आप ले लें तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? आप बड़े शौक से ले लें। दोनों भाइयों ने ज़मीनों का तबादला कर लिया। बड़ा भाई खुश था कि बंजर ज़मीन से छुटकारा मिला। अब वो मज़े से कम काम करेगा और भरपूर फसल ज़मीन से उगाएगा। मगर उसका ये शौक़ कभी पूरा न हुआ। बंजर ज़मीन पर छोटे भाई की मेहनत फल लाने लगी और छोटे भाई की वो ज़मीन जो बड़े भाई ने हासिल की थी उसमें कम पैदावारी होने लगी। ये सूरत बड़े भाई के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने ख्याल किया कि ज़रूर छोटे भाई को कोई ऐसा मंत्र मालूम है जिसके ज़रिए वो बंजर ज़मीन को भी काश्त के काबिल बना सकता है। यकायक एक अनोखी तदबीर उसके जहन में आई। उसने सोचा, आधी रात के बाद छोटे भाई के खेत में जाऊं और वहां से थोड़ा सा अनाज लाकर अपनी फसल के ऊपर बिखेर दूं। शायद उसी की बरकत से मेरी ज़मीन भी अनाज उगाने लगे। वो बड़ी बेचैनी से सूरज के डूबने का इंतजार करने लगा। जब अंधेरा गहरा हो गया तो उसने अपने गधे को हाँका, एक खाली बोरी उसकी पीठ पर रखी और छोटे भाई के खेतों की तरफ चल पड़ा। वहां जाते ही उसने गधे की पीठ से खाली बोरी उतारी और दरांती हाथ में लेकर फसल काटने के इरादे से आगे बढ़ा। लेकिन उसी वक्त एक अजीब बात हुई। एक शख्स लपक कर उसके सामने आ गया और डपट कर बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े भाई ने हैरत से उस शख्स को देखा और इत्मीनान से पूछा, यही सवाल मैं तुमसे करता हूँ कि तुम इस वक्त मेरे छोटे भाई के खेत में छुपे हुए क्या कर रहे हो? ये सुनकर उस अजनबी शख्स ने जोरदार कहकहा लगाया और कहा, जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? लो सुनो, मैं तुम्हारे छोटे भाई का नसीबा हूँ और ये मेरा फर्ज है कि उसके खेतों और खलियान की दिन रात हिफाजत करूँ ताकि कोई चोर उसे चुरा कर न ले जाए। बड़े भाई का मुंह ये अल्फाज सुनकर हैरत से खुले का खुला रह गया। देर तक कोई बात उसकी जबान से न निकल सकी। आखिर उसने बड़ी मुश्किल से अपने होशो हवास पर काबू पाकर कहा, क्या वाकई तुम मेरे छोटे भाई का नसीबा हो? अजनबी ने जवाब दिया, बेशक। तब मुझे बताओ कि मेरा नसीबा कहाँ है? बड़े भाई ने पूछा। तुम्हारा नसीबा? पुरस्रार अजनबी ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। वो इस वक्त कहाँ है? गौर से सुनो, यहाँ से 500 कोस दूर एक बड़ा सा पहाड़ है। तुम्हारा नसीबा उस पहाड़ की चोटी पर सोया हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़मीन वीरान ना रहे और खूब अनाज उगाए तो अभी जाओ और उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर अपने नसीबा को जगाओ। बड़े भाई ने उसका शुक्रिया अदा किया और वापस अपनी ज़मीन पर लौट आया। अगले रोज़ मुंह अंधेरे उठकर उसने सफ़र के लिए सामान तैयार किया। फिर अपने छोटे भाई के पास पहुंचा और उससे बताया कि मैं एक लंबे सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ। मेरी वापसी तक तुम मेरी ज़मीन की देखभाल करना। छोटे भाई ने बहुत पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, कब तक लौटोगे? लेकिन बड़े भाई ने उसे कुछ न बताया और सफ़र पर चल पड़ा। 2 दिन और 2 रातें चलने के बाद वो एक जंगल में पहुंचा। जंगल में हर किस्म के परिंदे, चरिंदे और दरिंदे भरे पड़े थे। कदम कदम पर कांटों से भरी झाड़ियां रास्ता रोके खड़ी थीं, लेकिन वो उनमें से गुजरता चला गया। यकायक करीब ही से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। ये आवाज़ ऐसी खौफनाक थी कि बड़े भाई का कलेजा उछलकर हलक में आ गया। तमाम बदन के रोंगटे खड़े हो गए और वो थर थर कांपने लगा। अभी वो किसी दरख्त पर पनाह लेने का इरादा कर ही रहा था कि शेर की हौलनाक गरज फिर सुनाई दी। बड़े भाई के पांव दहशत से मन मन भर के हो गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पांव ने हरकत करने से इनकार कर दिया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे जमीन ने उसके कदम पकड़ लिए हों। तीसरी बार शेर की आवाज़ और करीब से आई। बड़े भाई ने फटी फटी आंखों से देखा कि एक बहुत बड़ा शेर झाड़ियों से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता उसी की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। शेर का जबड़ा खुला हुआ था और उसमें से लंबे नोकीले बड़े बड़े दांत साफ नजर आ रहे थे। आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख थीं। बड़े भाई का खून उसकी रगों में खौफ से जमने लगा। वो समझा कि अब मौत आई।
अचानक वो शेर के सामने आजिजी से घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, ए जंगल के बादशाह, देख मुझे न खा, मैं एक जरूरी काम से 500 कोस के सफर पर जा रहा हूँ। शेर ने गरज कर कहा, मैं कई दिन से भूखा हूँ और वैसे भी आदमी का लजीज गोश्त खाए मुझे मुद्दत हो गई है, तुझे हरगिज न छोड़ूंगा। मगर ये तो बता कि इतने लंबे सफर पर आखिर किस लिए जा रहा है? मैं अपना सोया हुआ नसीबा जगाने जा रहा हूँ। ए बहादुर शेर, बड़े भाई ने कांपते हुए जवाब दिया। अच्छा ये बात है, शेर ने कहा, तब तो तुझे छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या शर्त है? बड़े भाई ने पूछा। जब तुम अपने नसीबा से मिलो तो मेरे एक सवाल का जवाब पूछोगे, शेर ने कहा। कैसा सवाल? बड़े भाई ने पूछा। मुझे एक बीमारी है कि जब भी मैं कुछ खाता हूँ तो मेरी भूख नहीं मिटती और जल्द ही दोबारा भूख सताने लगती है। जब तुम अपने नसीबा से मिलो तो पूछना कि मैं इस बीमारी से कैसे निजात पा सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा, बड़े भाई ने कहा और जंगल से निकलकर तेजी से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में रात हो गई और उसे भूख ने सताया। देखा कि एक झोपड़ी में आग जल रही है। बड़े भाई ने दस्तक दी तो एक बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोला। बड़े भाई ने अपनी तमाम कहानी उसे सुनाई और रात बसर करने की इजाजत मांगी। मैं एक शर्त पर तुम्हें अपना मेहमान बना सकता हूँ, उस शख्स ने कहा। क्या शर्त है? बड़े भाई ने पूछा। जब तुम अपने नसीबा से मिलो तो मेरे एक सवाल का जवाब पूछोगे, उस शख्स ने कहा। कैसा सवाल? बड़े भाई ने पूछा। मैं एक किसान हूँ, बहुत मेहनत से खेती बाड़ी करता हूँ। मेरी तमाम जमीन में अनाज पैदा होता है, लेकिन एक टुकड़ा ऐसा है जहाँ मेहनत के बावजूद कोई चीज नहीं उगती। मेरा सवाल यह है कि उस बंजर जमीन में कोई चीज क्यों पैदा नहीं होती? बड़े भाई ने हामी भर ली। किसान ने उसे खाना खिलाया और रात बसर करने की जगह दी। अगले दिन रुखसत होकर अपने रास्ते पर चल पड़ा। शाम को वो एक शहर के दरवाजे पर पहुंचा। मुहाफिजों ने मशकूक जानकर उसे गिरफ्तार कर लिया और अपने बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने उससे पूछा कि तुम किस इरादे से आए हो और कहाँ जा रहे हो? बड़े भाई ने उसे सारा माजरा सुनाया और कहा कि मैं अपना नसीबा को जगाने जा रहा हूँ। बहुत खूब, बादशाह ने खुश होकर कहा। जब तुम अपने नसीबा से मिलो तो एक सवाल का जवाब हमारी तरफ से भी मालूम करना। हम अपने मुल्क और रियाया की खुशहाली के लिए इतना काम करते हैं जिसकी हद नहीं। इसके बावजूद मुल्क की हालत रोज ब रोज बिगड़ती जा रही है और रियाया खुश नहीं होती। इसकी क्या वजह है? बड़े भाई ने अर्ज किया, हुजूर इत्मीनान रखें, मैं अपने नसीबा से मिलकर आपके इस सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा। बादशाह ने उसे नए कपड़े बनवा कर दिए। एक दो दिन शाही महल में अपना मेहमान बनाया, फिर रुखसत कर दिया। बड़ा भाई शहर से निकलकर तेजी से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। आखिर वो भी दिन आया जब उस अजीमुशान पहाड़ की चोटी मीलों दूर से दिखाई देने लगी। बड़े भाई ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी और एक चमकीली और खुशगवार सुबह को वो पहाड़ के दामन में पहुंच गया। रात भर आराम करने के बाद वो मुंह अंधेरे पहाड़ पर चढ़ने के इरादे से रवाना हुआ। बाज़ जगह चट्टानें तीर की तरह सीधी और खतरनाक थीं और उन पर कदम रखना खतरे से खाली ना था, लेकिन अपने नसीबे से मुलाकात के शौक में उसने जान की परवाह भी ना की और रुके बगैर चढ़ता गया। शाम के वक्त उसने अपने आप को बर्फानी चोटी के बिल्कुल करीब पाया। दिन भर की सख्त चढ़ाई के बाद पैरों में छाले पड़ गए थे और पिंडलियां लकड़ी की तरह अकड़कर सख्त हो गई थीं। चोटी पर उसने एक बहुत खूबसूरत और लंबे तिलंगे आदमी को सोए हुए पाया। उसने खुश होकर अपने आप से कहा, मालूम होता है यही है मेरा नसीबा। ये कहकर वो चुपके चुपके उसके करीब गया और कंधा हिलाकर बोला, उठो उठो, क्या तुम हमेशा यूं ही सोते रहोगे? सोए हुए आदमी ने करवट ली, फिर अपनी आंखें मली, एक जोरदार जमाई ली और उठकर बैठ गया। उसने बड़े भाई की तरफ गौर से देखा और कहा, तुम आ गए, इत्मीनान रखो, अब मैं दोबारा कभी न सोऊंगा। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या कहना सुनना है? हाँ, मैं तुमसे चंद सवालों का जवाब लेने आया हूँ। बड़े भाई ने पहले बादशाह का सवाल उसे बताया। नसीबा बोला, वो बादशाह दरअसल मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। उसे चाहिए कि इस बात को अपनी रियाया पर जाहिर कर दे और शादी कर ले, तो उसकी रियाया उसकी मेहनत की कदर करने लग जाएगी। बहुत अच्छा, बड़े भाई ने कहा। मेरा दूसरा सवाल किसान के बारे में है। उसके खेत में फसल क्यों पैदा नहीं होती? दरअसल उस खेत में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। जब तक वो खजाना उस खेत में दबा रहेगा उसमें फसल पैदा ना होगी। नसीबे ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात हुई। बड़ा भाई बोला, और मेरा आखिरी सवाल उस शेर के बारे में है। उसकी बीमारी का इलाज क्या है? उसकी बीमारी का इलाज ये है कि जब कभी वो ऐसे आदमी को देखे जो निहायत अहमक और बेवकूफ़ हो, उसे फौरन चीर फाड़ कर खा जाए। ऐसा करने से उसकी बीमारी जाती रहेगी।
बहुत शुक्रिया, अब मैं वापस चलता हूँ, बड़े भाई ने कहा। उसके बाद वो तेजी से सफर करता हुआ बादशाह के पास पहुंचा। उसे देखते ही बादशाह ने पूछा, क्यों, मेरे सवाल का जवाब लाए हो? जी हुजूर, लेकिन मैं ये बात आपसे अकेले में कहना चाहता हूँ, बड़े भाई ने कहा। अलग जाकर उसने बादशाह को सवाल के जवाब से आगाह किया। बादशाह बोला, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं एक औरत हूँ और इसलिए मैंने ये राज किसी को नहीं बताया कि ये जानते ही कि मैं एक औरत हूँ, दुश्मन मुझे मारकर मेरे मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अब जबकि तुम ये राज जानते हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं, मुझे अपनी जमीन पर वापस जाना है क्योंकि मेरा नसीबा जाग गया है। अब मेरी जमीन ज्यादा अनाज देगी। उस औरत ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की और बादशाहत का लालच भी दिया, लेकिन बड़ा भाई ना माना। आखिर वहां से रुखसत होकर उस गांव में आया जहां एक बूढ़े किसान ने उसे अपने घर में ठहराया था। किसान उसे देखकर बहुत खुश हुआ और पूछने लगा, क्यों भाई, मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब तुमने अपने नसीबा से मालूम किया या नहीं? हाँ, मालूम किया, बड़े भाई ने जवाब दिया। वो कहता है कि तुम्हारी जमीन के उस हिस्से में जो बंजर पड़ा है, अशरफियों और हीरे जवाहरात का खजाना दफन है। यही वजह है कि उसमें गल्ला नहीं उगता। अगर तुम जमीन खोदकर वहां से खजाना निकाल लो तो उसमें फसल काश्त कर सकते हो। बूढ़े किसान को बड़ी हैरत हुई। रातों रात उसने बड़े भाई को साथ लिया और अपनी जमीन के उस बंजर टुकड़े पर पहुंच गया जिसमें कभी कोई घास का तिनका भी नहीं उगता था। उन्होंने कुदालें संभाली और जमीन खोदनी शुरू की। खासी गहराई में लोहे के 7 बड़े बड़े संदूक दिखाई दिए। उन्होंने एक एक करके 7 संदूक गड्ढे में से निकाल लिए। फिर उन्हें खोलकर देखा, हर संदूक में सोने की अशरफियां और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। इतना खजाना तो 7 बादशाहों के पास भी ना होगा। बूढ़े किसान ने ठंडा सांस भरा और कहने लगा, मेरे दोस्त, इतनी दौलत मुझे महज तुम्हारी मेहरबानी के बास मिली है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं इसका करूँगा क्या। तुम देखते हो बुढ़ापा मुझे अपने पंजे में जकड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा मैं 7-6 महीने और जीऊंगा, उसके बाद अल्लाह के पास चला जाऊंगा। मेरी एक ही जवान बेटी है। चाहता हूँ तुमने जो एहसान मुझ पर किया है उसका बदला यूं उतारूं कि अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूं, फिर ये तमाम खजाना तुम्हारा होगा। नहीं नहीं, बड़े भाई ने कहा, मुझे अपनी जमीन पर वापस जाना है। मेरा नसीबा जाग उठा है और मुझे यकीन है कि अब मेरी बंजर और नाकारा जमीन खूब फसल देगी। बूढ़े किसान ने बड़े भाई को राजी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन वो टस से मस न हुआ। आखिर किसान ने मायूस होकर उसे जाने की इजाजत दे दी। वापसी में बड़ा भाई एक बार फिर उस घने जंगल में से गुजरा जहां एक खूंखार शेर ने उसे फाड़ खाने का इरादा किया था। शेर उसी जगह बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वो फौरन छलांगे लगाता करीब आया और कहने लगा, आओ मियाँ मुसाफिर, मैं तो जभी से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सुनाओ, सफर में तुम पर क्या गुजरी? बड़े भाई ने शेर को सारी दास्तान सुनाई और बताया कि किस तरह एक सल्तनत के बादशाह ने, जो असल में औरत थी, उससे शादी की ख्वाहिश की और किस तरह गांव के बूढ़े किसान की बंजर जमीन में से 7 संदूक बरामद हुए जिनमें सोने की अशरफियां और जवाहरात भरे हुए थे। वो बूढ़ा किसान अपनी इकलौती बेटी से मेरी शादी कर देने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन मैंने बादशाह और किसान दोनों से इनकार कर दिया। भला मैं अपनी जमीन क्यों छोड़ देता? अब तो मेरा नसीबा भी जाग उठा है। शेर ने तमाम किस्सा सुनने के बाद कहा, और मैंने जो बात तुमसे की थी, क्या उसका जवाब भी तुमने अपने नसीबा से मालूम किया? हाँ ए जंगल के दिलेर बादशाह, मैंने अपने नसीबा से तेरे मर्ज का इलाज पूछा था। फिर क्या बताया उसने? शेर ने जल्दी से पूछा। वो कहता है कि इस मर्ज का इलाज तो बड़ा आसान है। शेर से कह देना कि जब कभी वो ऐसे आदमी को देखे जो निहायत अहमक और बेवकूफ हो तो उसे फौरन चीर फाड़ कर हड़प कर जाए। ऐसा करने से उसके मर्ज का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा और फिर उसे कभी भूख नहीं सताया करेगी। ये जवाब सुनकर शेर ने चंद लम्हे गौर किया, फिर बोला, ए मुसाफिर, इस दुनिया में तुझसे ज्यादा अहमक और बेवकूफ आदमी शायद ही कोई हो। ये कहते ही उसने बड़े भाई पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। थोड़ी देर बाद वहां चंद इंसानी हड्डियों, खाल के बचे हुए टुकड़ों और खोपड़ी के सिवा कुछ ना था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।